मेरा प्रोग्राम है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ और PM से मिलूँ, मियाँ शहबाज साहब से। उनसे रिक्वेस्ट करनी है मैंने, सांगला हिल तक नहीं, ये जो मड बलोचा सिटी है चूँकि वो ही है हल्का रतियाँ तक, हम अक्सर से को कोशिश करेंगे कि मड बलोचा जो सड़क जाती है खानगा डोगरा को वहाँ तक लेके जाएँ। अच्छा। और मियाँ शहबाज साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 5 साल में मुझे सिर्फ एक ये मनसूबा दे दें, क्योंकि ये NH बनाएगी, पंजाब जी से नहीं जी बनेगा। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने पहले भी कभी मायूस नहीं किया जी। जितनी देर भी CM रहे हैं इधर, और अभी माशाल्लाह PM है। कहेंगे 5 साल में एक ही रिक्वेस्ट है कि सांगला हिल को एक्सप्रेस दे देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाकरा, मैं हूं बिलाल मुबशर। कहते हैं कि मसाइल हों और उसका हल करने वाला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहां पर मसाइल होते हैं वहां पर हल करने वाला भी खुदा की तरफ से कोई ना कोई आता है जो काम करता है। मेरे पुराने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में एक नाम मैं सर फहरिस्त के लेता रहा हूँ कि जिन्होंने हल्के में बहुत सारे काम किए जब वो साहिब इक़्तिदार थे। फिर ऐसा वक्त आया कि जब उनके पास इक़्तिदार तो नहीं था, लेकिन लोगों के काम उन्होंने फिर भी बहुत सारे किए जो अपनी हदूद में रहकर वो कर सकते थे। आजकल फिर वो साहिब इक़्तिदार हो चुके हैं, तो साहिब इक़्तिदार से ही बात करेंगे मसाइल के ऊपर, कुछ पॉलिटिकल मामलात के ऊपर और कुछ मुखालफिन के हवाले से, कुछ इलेक्शन के हवाले से। उम्मीद आप समझ चुके होंगे, शहनशाह तामीरात के नाम से जानी जाने वाली हर दिल अजीज शख्सियत चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब आज हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। क्योंकि बातें बहुत सारी होंगी आगे जाके, पहले मैं चाहता हूँ कि बहैसियत वालिद आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जब बेटे का पाँव, बेटे की जो चप्पल है आपके बराबर आ जाए, यानी कि वो आपकी चप्पल पहनना शुरू हो जाए, तो बाप का फख्र महसूस होता है। अब हम देख रहे हैं, पहले आप MPA थे, अब आपका बेटा MPA बन चुका है। फीलिंग्स कैसी हैं, कैसे आप उसको बयान करेंगे? देखिए, आप सब बात तो आपने पहले ही सारी कर दी है, तो यकीन जाने मुझे अपने जीतने की शायद इतनी खुशी ना होती अच्छा। जितनी सुल्तान के जीतने की खुशी हुई है। माशाल्लाह। तो मैं खुश होता हूँ इसको देख के, जब ये असम्बली जाता है वहाँ फिर वो बातें करता है, वहाँ जो लोगों के काम करवाता है लाहौर में। अभी हल्के में मैंने नहीं किया, हल्का चूँकि मैं खुद देख रहा हूँ, जी तो लाहौर वाले सारे काम जितने हैं किसी सेक्रेटरी के पास हो, जो भी काम हो, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है। जी, माशाल्लाह ऐसे ही है। आपने कई सालों से एक ख़ास जहन बनाकर, मैं कंपेन नहीं कहूँगा क्योंकि आप कंपेन वाला सीन आपका कोई है नहीं, क्योंकि आप तो हर रोज़ ही इलेक्शन हारने के अगले दिन भी आप निकल गए, जीतने के बाद अगले दिन फिर आप वहाँ में निकल गए, तो मैं वो कंपेन नहीं करूँगा। लेकिन हमने सुना कि आपने लिखना शुरू किया था कि उम्मीदवार बराए NA, उम्मीदवार बराए MNA। क्या ऐसा मोड़ आया कि आपने इतनी मेहनत की MNA बनने के लिए और फिर आपने अचानक सीट छोड़ दी? देखिए, बात यह है कि हालात आपको पता है कि कैसे हालात जा रहे थे इस इलेक्शन में, जी जी और हमने बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया। मुझे बताएं कि एक कोई ज़िम्मेदार है, एक छोटी सी मिसाल है कि उसकी गंदम पकी हो जी जी। तो और कोई मशीन लगा के ले जाए, हाँ 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 हाँ। तकलीफ तो होती है। जी जी तो हमने बड़ी मुश्किल से, मेरे वोटरों ने, सपोर्टरों ने बड़ी मुश्किल से ये फैसला तस्लीम किया था। जब मैंने 19 जनवरी को यहाँ पे PP 132 का कट करके यहाँ पे फैसला किया कि मैं NA का इलेक्शन नहीं लड़ रहा और सुल्तान बाजवा कैंडिडेट है MPA के, जी। तो उस वक़्त जलसे में जो लोग बैठे थे उनकी हालत देखने वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो भी फैसला हुआ है अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक जो कर, हमने कभी नहीं मांगा अल्लाह पाक से कि हमें ये दे दें ये दे दें। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक जो हमारे हक में बेहतर है वो मैं दे दूँ। वो हमें दे। माशाल्लाह, होना वैसा चाहिए। लेकिन अगर मैं हल्के की थोड़ी सी बात करूं, आपके चाहने वाले बेशुमार लोग हैं जो आपके काम की वजह से आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आप हर एक वोटर सपोर्टर को उसके नाम से, काम से जानते पहचानते हैं, कौन सी बरादरी से उसका तल्लक है, लोग आपसे प्यार करते हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि आपने एक ऐसे शख्स के लिए वोट मांगा आवाम से जाकर जो कि खुद बकौल उनके, उनका लेवल एक काउंसलर की पोजीशन का है। आपने एक काउंसलर लेवल के बंदे को MNA अपने तमाम तर वोटों के साथ बनवा दिया। क्या आपको लगता है कि वो आपके वोटों की कदर करेंगे? देखिए, मुझे इस बात से कोई कतन कोई मकसद नहीं है। मैंने जो अपनी सियासत कर रहा था, मेरा बलजीत ताहिर को बिल्कुल मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं था। एक ही इख्तलाफ था कि वो वोटर की तजलील करता।
जी जी जिनसे वोट लेता है फिर उनकी तजलील करता है। और मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात की उनसे, और मेरी बात जब उनको समझ नहीं आई तो मैंने, ये नहीं है कि वो इलेक्शन हारे हुए थे मैंने छोड़ा, वो मिनिस्टर थे उस वक्त, जी जी तो मैंने उनको छोड़ दिया। और अब भी मैंने फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते, चूंकि उनकी ख्वाहिश थी, वो उन लोगों को कहते थे कि बाजवा साहब को टिकट ना दे, बाकी जिसको मर्जी दे, इनको टिकट ना लेने दें। तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। माशाल्लाह आपने उनको हरा दिया। उसके ऊपर आगे जाकर मैं थोड़ी बात करूँगा चाहूँगा, लेकिन अगर हम नाअहल शख्स का अगर इंतखाब करते हैं, जो कि आपने 2020 में एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है काम करने की, या उनका दिल ही नहीं करता कि मैं कोई काम करूं, फिर आपने दूसरा ऐसा शख्स हमें अनायत कर दिया जो इस काबिल ही नहीं कि वो कोई भी काम करें या हल्के के मसाले को समझें या काम ले सकें। आपको लगता है कि आपके इस फैसले से अवाम के ऊपर एक फिर एक नाहल शख्स मुसल्लत हो चुका है? लेकिन ना, ये नाहल शख्स बात यह है कि वो कम अज कम वोटर की इज्जत तो करता है। यहाँ काम करने की तो उनको आदत ही नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा है। जी वो कहते हैं कि डेवलपमेंट का वोट ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमने अल्लाह के फजल करम से इन 3 महीनों में, 4 महीनों में, तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, जी जी हमने राब्ता सड़कें शुरू की हैं। हम शहर में जो हमारे पार्क बने थे नहर पे, हमने वो शुरू करवा दिए हैं। जी जी हमने ये शबाशिर पार्क है, ये हमने अपना इंटरेस्ट लेके ये बनवा दिया है। शहर की सफाई के निज़ाम को बेहतर किया है। अपने जो स्कूल मेरे 2016 में मैंने अपग्रेड कराए थे, वो बिल्डिंगें पड़ी थी उसी तरह ही, किसी को हिम्मत नहीं कि वहाँ क्लासें बिठाते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपनी बेटियों की क्लासें बिठवा दी हैं। माशाल्लाह। अब हमने SADB में हम अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 27 स्कूल अपने हल्के के अपग्रेड कर रहे हैं। सड़कें तकरीबन 16 गांव को, 16 देहात को लिंक सड़कें दी हैं। और देखें, बात यह है कि ये जो नया हल्का जो मेरे साथ आया, यहाँ पे पहले वर्जीश ताहिर साहब MNA थे। आप जाके देखें, इतने बड़े गांव हैं, मैलीपुर को देख लें, वहाँ वहाँ हमारी बेटियों का प्राइमरी स्कूल है। थोथियाँ भी मैंने अपग्रेड करवाया, वहाँ भी प्राइमरी स्कूल है। किसी जगह भी चले जाएं, ना आपको कोई सड़क अच्छी मिलेगी उस हल्के में, ना आप गांव में दाखिल हो सकते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह हम इंशाअल्लाह इन 2 सालों में उस हल्के को भी इस हल्के के बराबर लेके आएंगे। जैसे कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि यहाँ सांगला हिल के भी MNA बरजीत ताहिर साहब थे, जी जी शाहकोट के भी थे। जी जी आप मुआजना कर लें दोनों शहरों का। यहाँ पे मैं MP हूँ, वहाँ उनके साथ दूसरे MP थे। सांगला हिल और शाहकोट का आज भी मुआजना करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सांगला हिल बहुत बेहतर है शाहकोट। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी राब्ता सड़कें हम देख रहे हैं जिनके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। जैसा आपने कहा पार्कों के हवाले से वो खस्ता हाल थी, आपने उनको फिर एक बार नई शक्ल दी। मैं आज ही इंटरव्यू में आने से पहले मैंने तकरीबन अपने दोस्त के साथ मैं पूरी जो पार्कें मैंने विजिट की हैं सारी काम कर रही हैं, और फैमिली के साथ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो आपको उसके ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आते ही जो अहम तरीन काम थे उनके ऊपर आपने फोकस किया। मैं देख रहा हूँ कि माजी में हमने चंद दिन पहले आपके दरीना साथी चौधरी इम्तियाज कालम मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आपने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी, वो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी जगह पर कौन आएगा जो आगे फिर जो बाकी काम रह गए वो करेगा? देखे ना, जो साथी चला जाता है उसकी जगह पूरी नहीं कोई कर सकता। इम्तियाज साहब इस दफ़ा इलेक्शन भी उन्होंने बड़ी मेहनत किया उन्होंने, जी जी शायद इसलिए कि उन्हें चले जाना था, अपनी अच्छी यादें छोड़ जानी थी हमारे लिए। और इलेक्शन जीतने के बाद मैंने उनके ज़ुम्मे लगाया था, हॉस्पिटल का हेल्थ काउंसिल के मेंबर थे वो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल हमारा, अब जहाँ कभी ऑपरेशन ही हुआ करते थे, आज 15-15, 16-16 लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर। माशाल्लाह। और इसके बाद सफाई का निज़ाम TMA का था, पार्कें थी, बड़ी मेहनत करते थे, उनको जी शौक था। और समझे कि उनके जाने से वो हैं अशर रहमानी साहब हैं, अशर रहमानी साहब भी हमारे बड़े प्यारे साथी जी थे। जी हमें, हमारे ग्रुप को, हमारी पार्टी को सख्त नुकसान हुआ उनके जाने से। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमें सब्र दे। आमीन। और ये दुनिया बड़ी ज़ालिम है, काम नहीं रुकते, दुनियादारी चलती रहती है, बंदा चला जाता है, काम नहीं रुकता, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो कमी नहीं पूरी होती लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी, एक तो आपका बेटा हल्के में नया है, अगर जिस तरह आपने कहा कि अभी आपने उनको हल्के से और रखा हुआ है, आप वो लाहौर का काम देखें,
असम्बली में अपने जो मिनिस्टर्स हजरात हैं, हम अक्सर देखते हैं डिप्टी स्पीकर के साथ उनकी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं, सजाते हैं, टीवी शोज़ में जा रहे हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी जो एक्टिविटी हैं जो कि पहले क्या यूँ कह सकता हूँ कि आप बहुत कम कर रहे थे, अब वो कमी जो है वो आप पूरी कर रहे हैं कि उस लेवल पर जाके वो काम कर रही हैं। सारी सी बात है, एमपीए आपका बेटा है, एमएनए आपने जितवाया हुआ है, एमएनए कोई काम नहीं करवा रहा, आप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे? देखिए कोई मसला नहीं है मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह N111 से जो भी मेरे साथी आते हैं, चाहे वो 132 है या 33 है, जी मैंने कभी ये फ़र्क नहीं रखा कि उस हल्के से आए इससे आए हैं, क्योंकि मैं एमएनए का कैंडिडेट हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में एमएनए का इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं उसी तरह ही उनको भी देख रहा हूँ जैसे इस हल्के को देख रहा हूँ। सही है। आपने कहा अगला इलेक्शन आप एमएनए का लड़ेंगे। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पार्टी के हवाले से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं, बरजीस ताहर और आपका मुकाबला फिर एक बार उसी मौके पर हम फिर पहुंच रहे हैं जो 2018 में सिचुएशन थी। क्या लगता है किस तरह किसका पलड़ा भारी होगा इस बार? देखे ना, पल्ला भारी वाली बात नहीं है। हम तो, आपने देखा 2018 का रिजल्ट, जी पार्टी ने भी देखा है। जी जी तो अब पार्टी फैसला करेगी कि क्या करना है, कौन सा हमारा मजबूत उम्मीदवार है, किसको हम आगे लाएंगे। जी जी तो मेरा रिजल्ट बोलता है, हल्के में मेरे काम बोलते हैं, जी और अल्लाह के फजलो करम से हमने हमेशा ही खिदमत की सियासत की है। बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा काम बोलते हैं, रिजल्ट बोलता है। पूरे पैनल को, बरजीस ताहर के पूरे पैनल को आपने चारों खाने चित कर दिया। जब आपको पता चला कि बरजीस ताहर हार चुका है, मियां जहां भट्टी जो हैं, जो उनकी मुंशी जिनको आप कहते हैं, वो भी हार चुके हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? बड़ा अजीब सा सवाल किया आपने। मैं तो देखें हर जगह भी ये बात कहता हूँ कि बरजीस ताहिर से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं थी। हम्म, एक ही बात है कि वो अपने वोटर की तजलील करते हैं। जी तो फिर मुझे बताएं कि मुझे तो यकीन है उनके हारने की ज़्यादा खुशी हुई अच्छा सुल्तान के जीतने से, अच्छा कि लोगों की जान छूट गई। कोई देखें बाजी आप सब, कोई सीएसआर का इम्तिहान तो पास करके नहीं आता। जी जी इन पब्लिक के वोटों से हम जीत के जाते हैं, जी जी पब्लिक सर्वेंट है, और हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। अगर अल्लाह पाक हमें इज्जत देता है तो इज्जत तो इनमें तकसीम करनी चाहिए। हमें सही है। इज्जत मिलती है इनकी वजह से, अल्लाह पाक देते हैं। ये लोग हमारे साथ हों, क्योंकि ताकत हमेशा जमूर की होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अकेला बंदा कुछ नहीं होता। और मैं तो बारहा कहता हूँ जलसों में भी, आप लोग जो सामने जलसे में बैठे हो, आप मेरी ताकत हो, आप मेरा सरमाया हो, आप मेरे बाजू हो, तो लोग साबित भी करते हैं। इस इलेक्शन में आप देखें 2018 वाला इलेक्शन भी जी जी मैंने बगैर पैनल के, बगैर टिकटों के, नया हल्का 6 यूनिट को पुरानी थी, बाकी सारा नया हल्का था, 2 टाउन नए थे, शाहकोट वार बटन, तो लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, बहुत वोट दिया है। और मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है कि हमारी चंद वोटों से जब हार गए तो हम खिदमत नहीं कर सके उनकी। और इंशाल्लाह अब अल्लाह के फजलो करम से इस इलेक्शन में भी 19 जनवरी तक हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, कोई फैसला नहीं हो रहा था। फिर जब हमने फैसला किया है तो मैं सलाम पेश करता हूँ हल्के के लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हर साथी ने अपने अपने गांव में मेहनत की है। जी मैंने कहा था इस दफ़ा कंपेन का स्टाइल चेंज कर दें, अपना अपना गांव आपने जीत के देना है। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और ये पहला इलेक्शन है जिसमें हमारा ना कोई 1 रुपया पेट्रोल का बिल है, ना डीजल का बिल है, ना कोई टैक्सी हमने किराए पे लिया। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने इलेक्शन लड़ा है। यानी कि आपने इलेक्शन फ्री लड़ा है? और फ्री, बिल्कुल फ्री। पैसे बचे होंगे कुछ, फ्री भी नहीं। अच्छा आप जैसे दोस्तों ने जो नायत की, अच्छा प्यार करते हैं लोग, जी मोहब्बत जी करते हैं, बेशक। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज्जत दी। 20,000 वोट तकरीबन 2 पीटीआई के लोग थे उनका था, और 38,000 वोट था मुस्लिम लीग का, और 48,000 अल्हम्दुलिल्लाह हल्के वालों ने हमें अपने वोटों से नवाजा। माशाल्लाह। और आज हम जितनी भी खिदमत करें अपने हल्के की वो कम है, खुसूसी तौर पर सांगला एल सिटी की। सांगला एल सिटी से बड़ी भारी अक्सरियत से हम जीते। और आज मैं ये समझता हूँ कि हम ये रेलवे लाइन के साथ, ये ख्वाहिश थी इम्तियाज़ की भी, कालों साहब की, कि ये यहाँ पे पार्क बने। हमने ये अभी सीएम से अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लिए हैं, यहाँ पार्क बनाएंगे फाटक से उस फाटक तक। अच्छा माशाल्लाह। ये जो पार्क खंडर बनी है,
मियाँ नवाज शरीफ पार्क थाना सदर के जो बैक पे है, जी जी इसके लिए भी फंड लिए हैं। और इंशाल्लाह हम अपने इलाके को, चाहे वो शहर है चाहे वो देहात है, आप देखेंगे कि आप जब दोबारा वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छे स्कूल मिलेंगे, इंशाल्लाह। अच्छी पार्कें मिलेंगी। हमने एक अब नया ट्रेंड चलाया कि लेडीज़ पार्क गांव में, अच्छा। क्योंकि हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए वहाँ पे कोई वॉक के लिए, सैर व तफरीह के लिए जगह नहीं है। जी, जी। इसमें आपका गांव भी शामिल है, अच्छा। जगह दी है उन्होंने वहाँ पे। इसमें रतिया में हम पार्क बना रहे हैं, निज़ामपुर देवा सिंह में बना रहे हैं। जहाँ भी जगह होगी हम इंशाल्लाह, जैसे पहले मैंने स्टेडियम मुतारफ़ कराए थे बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बच्चों का, प्ले ग्राउंड 2008 से पहले कभी नहीं आपने सुना होगा ऐसे ही है। कि कोई गांव में भी प्ले ग्राउंड होता है, जी जी। वो मुतारफ़ कराए। अभी हम इस टेन्योर में लेडीज़ पार्क मुतारफ़ करा रहे हैं। कोशिश करेंगे हर गांव में यहाँ हमें जगह मिल जाए तो अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए वहाँ खूबसूरत पार्क बना के दें। बतौर एमएनए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो चौधरी बजीस्तार साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में नहीं किए, या किए हैं तो सिर्फ तख्तियाँ की हद तक ही किए हैं। इसमें सुई गैस के मामले हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उनके थे भी नहीं लेकिन उन्होंने अपने नाम पर लगा लिए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी वेट कर रहे हैं कब ये मुकम्मल होंगे। क्या आप वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने टाइम दिया, जो भी मेरे हल्के की महरूमियाँ हैं इंशाल्लाह उनको दूर करेंगे। क्योंकि मैं तो ऐसी सियासत नहीं करता, मैं समझता हूँ कि हम अभी हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे की। तो सही है। जो भी डेवलपमेंट के काम है, मुझे शौक़ भी है डेवलपमेंट का, बिल्कुल सही है। और इंशाल्लाह उनको मुकम्मल करेंगे। सही है। 2 दिन पहले हमने सांगला सिटी में डीसी ननकाना को हमने विज़िट करवाया है, सिनक में जी जी। सांगला भी साथ थे। तो हम जो आपके ज़ाहिर है आपका शहर भी है, तो हम ये सिटी थाना पुराना है, यहाँ से हम सड़क निकाल के लेके जा रहे हैं सीधी मेन बाज़ार तक। अच्छा। और सब्ज़ी मंडी जो है वहाँ पे टफ टाइल लगा के देंगे, जैसे हमने गला मंडी में लगाई पहले आधी, सही। वो भी मुकम्मल करेंगे। फिर जो मेन बाज़ार में जो रेहड़ी हैं हम उनको बाहर लेके आ रहे हैं सब्ज़ी मंडी के अंदर, अच्छा। उसके बिल्कुल सामने, क्योंकि उनको हमेशा ही तंग करते हैं मुलाजम। जी। यानी जैसे समझे कि उनसे बता लेते हैं, जुर्माना करते हैं। तो हम उनको जगह अलाट करेंगे, और जगह अलाट करके बाकायदा उनको बल्दिया से पर्ची मिलेगी कि ये आपकी जगह है, और उसका वो किराया पे करेंगे बल्दिया को। इससे सही। रेवेन्यू जनरेट होगा और उनके लिए बेहतरी आएगी। सब्ज़ी मंडी में ऐसे ही हम जो सब्ज़ी मंडी है उसको बाहर लेके जाएंगे गवर्नमेंट के हद तक, और वहाँ फड़िए जो हैं फड़ी लगाते हैं जो, जी ताकि अगर ये नहीं है कि हम सब्ज़ी मंडी उठा के बाहर ले जाएं फड़ी वालों के, तो फिर वो जो गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगी सब्ज़ी। जी। उसी जगह पे हम खूबसूरत जगह उनको बना के देंगे, एक कलर के वो अपने जो खोखे बनाएंगे वहाँ उनको बना के देंगे, रेडियो वाला को ऐसा तरीका करके। यही हमारा शहर का काम रहता है, जो मनसूबा उस वक्त 2018 में रह गया था। सही। अभी इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में इसको मुकम्मल करेंगे। किनार रोड सांगला हिल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वोट के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कंपेन की गई है जी, मैं ये लेकर आ रहा हूँ वो लेकर आ रहा हूँ। क्या आप उसके ऊपर कुछ कर पाएंगे? देखें, मेरे एजेंडे में शामिल है इंशाल्लाह, अच्छा। क्योंकि अगर हम किनार रोड लेते हैं तो आप एक महल्ला बन जाता है सांगला हिल फैसलाबाद का। बिल्कुल। तो मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह, अभी ये बजट हो गया तकरीबन, बजट के ईद के बाद मेरा प्रोग्राम है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ और पीएम से मिलूँ, मियाँ शहबाज साहब से। उनसे रिक्वेस्ट करनी है मैंने, सांगला हिल तक नहीं, ये जो मड बलोचा सिटी है, चूँकि वो ही है हल्का रतियाँ तक, जी। हम एक्सप्रेस वे को कोशिश करेंगे कि मड बलोचा जो सड़क जाती है खानगढ़ डोगरा को वहाँ तक लेके जाएँ। अच्छा। और मियाँ शहबाज साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 5 साल में मुझे सिर्फ एक ये मनसूबा दे दें, क्योंकि ये NH बनाएगी, पंजाब जी से जी। नहीं बनेगा। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने पहले भी कभी मायूस नहीं किया जी। जितनी देर भी CM रहे हैं इधर, और अभी माशाल्लाह PM है। कहेंगे 5 साल में एक ही रिक्वेस्ट है कि सांगला हिल को एक्सप्रेस दे देते, और माशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इसको अपने टर्नओवर में बनाऊंगा। सही है। बाकी रही बात, ना हम झूठ की सियासत करते हैं, ना हम मुनाफकती सियासत करते हैं, ना कोई नारे लगा के वोट लेते हैं, हम कंपेन करते ही नहीं हैं। आप जैसे साथी, आप जैसे दोस्त होते हैं, कहते हैं जैसे चाय बनाना इलेक्शन आगे आ रहे हैं, उन कहते हैं यार ख्याल करना जरा, क्योंकि हम पूरे 5 साल हल्के में रहते हैं, अपने लोगों में रहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें फिंगर टिप्स पे पता है कि कौन कौन बंदा हमारा साथी है। हत्ता कि किसी गांव में चले जाएं, बच्चों को देख कर हम कहते हैं ये फलां का बेटा है। माशाल्लाह। तो
ये मेहरबानी है उन लोगों की कि हम जिस निशान पे भी आएँ, चाहे खरगोश के निशान पे आएँ, बाल्टी के निशान पे आ जाएं, जी कोई भी निशान लें, हुक्के के निशान पे आ जाएं, वो प्यार करते हैं। उनकी मेहरबानी है। मैं अपने हलके का एहसान नहीं दे सकता। मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पे, जितना वो प्यार करते हैं, मैं कुछ भी करूँ, वो एहसान मैं नहीं उतार सकता। सही है। मैंने एक इंटरव्यू में आपके साहबजादा साहब से जो हमारे मौजूदा एमपी उनसे पूछा था सीवरेज के सिस्टम के हवाले से, उनका कहना था कि उनकी तरजीहात में अव्वलीन तरजीह होगी कि जो सांगरहल का सीवरेज सिस्टम है उसके ऊपर हम काम करें। तो उसके बारे में बताइएगा। साथ में जो अंडर पास है इसके हवाले से भी कभी आपका कोई प्लान है कि आप उसके ऊपर कुछ करेंगे? देखें, बात रही सीवरेज की, 2000 जब 3 का इलेक्शन हुआ तो फिर ये सीवरेज हमें तोहफे में मिला था। जी उसने सारे शहर को खंडर बना दिया था। जब हम 2008 में आए, हमने मैनुअल नाले बनाए, बेहतरी लाए शहर के लिए। जी जी अब भी मैं कोशिश करूंगा कि सीवरेज सूट नहीं करता छोटे शहरों को। अब भी जहाँ पे सीवरेज काम नहीं कर रहा, कुछ मोहल्ले हैं हमारे, बड़ा मसला बना है वहाँ पे, हम उनको मैनुअल नाले बना के देंगे और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करेंगे। पहले भी ये थाना सदर की बैक पे हमने डिस्पोजल बनाया था, जिससे ये सारे अहमदाबाद का मसला हल हुआ था। जो मज़ीद रहता है उसकी भी कोशिश करेंगे। रही बात, आप अंडरपास की भी बात कर रहे हैं, वो आप अगर सुबह कहीं जाएँ, वो आपके रास्ते में आता है, तो वहाँ लिखा हुआ है, बड़े कलरफुल, बड़े रंगों में लिखा हुआ है कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने अंडरपास बहाल कराने पर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो वो तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बल्दिया वाले बेचारों की ड्यूटी वहाँ पे लगी थी पानी चेंज करने की। सुबह पानी लगे रहते, शाम तक डिस्पोजल लगी है, पानी निकल रहा है। 3 मोहल्ले डूब गए थे आगे, क्योंकि जो मेन नाला आता था जिसमें वो पानी फेंकते थे, उसकी कैपेसिटी नहीं थी इतनी कि वो पानी उठा सके, उन मोहल्लों का भी और प्लस ये इसका अंडरपास का। तो मैंने आते ही पहले वो ऑक्सीजन जो मरीज को लगी थी, जी जी वो ऑक्सीजन थ्रोई कि मरीज को मरने दे, इसने मरना है, ऑक्सीजन पे न रखें इसको। तो 3 मोहल्ले ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी जान छूटी है। तो अभी तो अंडरपास चल रहा है। आप सुबह देखना, वो वहाँ पे बड़े रंगों में लिखा है, वहाँ पे एक बड़ी उन्होंने वो नेम प्लेट उनकी लगी है, बुर्जी बनी हुई है कि बहाल कराने पे शुक्रिया अदा करते हैं। उसको तो चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बुर्जियाँ तो हमने बहुत देखी। मेरे एक सवाल में उनसे पूछा था कि आप तो कहते हैं जी नाली पूरी बनाना मेरा काम नहीं, लेकिन हमने तो फिर देखा इलेक्शन से कबल उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी इतनी ज़्यादा तख्तियाँ लगा दी हैं कि अब समझ में नहीं आता कि तख्ती ये किस दौर की लगी हुई है और काम किधर हुआ है। बात यह है कि आपको तख्तियाँ नज़र आएंगी, काम नज़र नहीं आएगा। अगर आपको कुछ नज़र आएगा तो लाहौर डिफेंस में नज़र आएगा, या यूके में नज़र आएगा, या डॉलर अकाउंट में नज़र आएगा। हल्के में कोई काम नहीं है। जो नया हल्का मेरे साथ आया है मसूफ का, आप जाके देखें, ना कुछ सड़क है, ना कोई पीसीसी है, ना कोई सोलंग है, ना कोई स्टेडियम है, ना मेरी बच्चियों का स्कूल। और अफसोस इस बात का होता है जब स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं 6 दफ़ा एमएनए बना हूँ। अब आप 6 दफ़ा एमएनए बने हो, हम भी कहते हैं बने हो, लोगों को कुछ नहीं दिया, इस गरीब आवाम को कुछ नहीं दिया, इस हल्के की हालत को बेहतर नहीं कर सके आप। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन 5 सालों में अल्लाह के फजल करम से हम अपने इलाके को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएंगे। खूबसूरत की बात हो रही है तो हम बल्दिया की कारकर्दगी की बात करें। मेरा और रजा मुन्ना भाई हम डेली देखते हैं, और भी दीगर साफ़ी हैं जो सफाई के हवाले से डेली उनकी पोस्ट हम ग्रुपों में और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि फ़लाँ इलाके में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, कोई कूड़ा करकट उठाने के लिए नहीं आ रहा। अगर हम अकबालपुरा की बात करें वहाँ पर ऐसे है, चूर मुस्लिम की बात करें, मोहल्ला अहमदाबाद की बात करें, किसी भी एरिया की शहर संगला की बात कर ले वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। बल्दिया के ऊपर आप हमने चंद दिन पहले आपको देखा था, आप सीईओ के साथ भी बैठे हुए उनके ऑफिस में भी गए थे। क्या ये सफाई सुथराई के हवाले से कभी कोई खास प्लान होगा? देखना, मैं ये बात नहीं करता कि हमने 100% ठीक कर दिया, पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बेहतर ऐसे है कि हमने हर वार्ड में एक जो है सेंटी वर्क उसको भेजा। आगे थे वॉलंटियरली हमने अपना एक बंदा साथ लगाया, जो जाएगा उसकी हाजिरी लगाएगा, उसके साथ काम करवाएगा, अपने मोहल्ले की सफाई कराएगा। 27 वार्ड में डेली अब बंदे जा रहे हैं। अच्छा। पहले ये था कि कोई ऐसी वार्डें थी जिनमें पूरा साल भी लोग नहीं जाते थे। वो हमारे बंदे उनकी हाजिरी चेक करते हैं, और डेली डेली मुझे वो अपनी तस्वीरें भी लाइव अपलोड करते हैं कि हम इस जगह पे अभी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है और मेहनत की।
चंद दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है इस हवाले से। तो इंशाल्लाह हम इस शहर को साफ़ सुथरा बनाएंगे। हम एक अज़म लेके आए हैं, ये हमारा शहर है, हमारा हल्का है, और इंशाल्लाह आपको बेहतर नज़र आएगा। ये आपने चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से जो रिक्शा वालों के लिए पर्ची का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या वाकई ख़त्म हो जाएगा? देखें, ये जो लोग हैं ना, इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं कि जी बाजवे पर्ची ले रहे हैं। अब 6 साल कौन पर्ची ले रहा था? ये 6 साल गुजरे हैं, कौन पर्ची ले रहा? रक्षा रक्षा पर्ची तो बंद नहीं हुई थी। जी जी, वो तो चलती रही है। अब हमने साबित करना कि हमने बंद करवा दी है। 30 जून के बाद कोई रिक्शे वालों से पर्ची नहीं लेगा। मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के डीसी साहब के अप्रूव्ड करा दिया, अप्रूव्ड लिखा उन्होंने। मैंने उस पर लिखा है कि ना तो हम इनको साया देते हैं बैठने के लिए, ना हम इनको ठंडा पानी देते हैं। सुबह आते हैं, आते ही गले पड़ जाते हैं ठेकेदार के, 30 रुपये में दे जाओ। तो गरीब लोग हैं, रोजी रोटी से तंग है। 30 जून के बाद अल्लाह के फजलो करम से किसी रक्षे वाले से कोई पर्ची नहीं ली जाएगी। माशाल्लाह। बहुत सारे काम और भी हैं जो जिसका आपने जिक्र पहले कर दिया है। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह अज़ीज़ जब हम फिर अगली बार आऊँ तो फिर हम आपसे उन्हीं सवालों के ऊपर, वही कामों के ऊपर बात करेंगे। अपने जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वालों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, हम चाहने वालों के दरमियान ही होते हैं। पैगाम तो वो देता है जो चाहने वालों से दूर हो। जी, कुछ सो बाहर भी है ना। तो मैं अपने जितने साथी हैं हमारे, हमने इस दफ़ा सब स्टाइल चेंज कर दिया काम का, क्योंकि मैं समझता हूँ ये 4 इलेक्शन जो हमारे 4-5 इलेक्शन हमने पहले इलेक्शन लड़े हैं, उनसे सबसे मुश्किल इलेक्शन ये था। और जिस तरह इस इलेक्शन में लोगों ने हमारा साथ दिया, यकीन जाने, मैं जिस बंदे ने हमें वोट दिए हैं, दिल करता है कि यार इसकी कैसे खिदमत करें, उसके मुंह से काम निकले और हम काम करवा के दें। माशाल्लाह। तो मैं अपने साथियों को सलाम पेश करता हूँ कि मैं जिस हालत में भी उनके पास गया हूँ, पार्टी से गया हूँ, आज़ाद गया हूँ, निशान कोई भी हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में भी जिस तरह लोगों ने प्यार किया, मैंने हल्का 135 था उस वक्त एनए का, तो क्लीन स्वीप किया मैंने। ये बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक ने ज़िला भी दिया, म्यूनसिपल कमेटियाँ भी दी। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे अल्लाह का फजल है, बेशक। और इन लोगों की मेहरबानी है कि जो हम जैसे नचीज़ बंदों को इतना प्यार करते हैं कि हम चाहे बाल्टी ले आए, खरगोश ले आए, हुक्का ले आए, चारपाई ले आए, वो कहते हैं जी हम साथ हैं। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जी सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि यकीनी तौर पर शहर सांगलहल के वासियों के लिए, इस हल्के के लिए, आपके चाहने वालों के लिए बहुत ही खुशाइंद है, जिससे इंशाल्लाह से हमारा हल्का तरक्की करेगा। नाज़रीन, इसी पैगाम से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। ये वक्त है कि जो आपने वोट दिए थे उनके वोट का हक अदा करने के लिए तारिक मोहम्मद बाजवा साहब अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और शहनशाह तामीरात का लक़ब जो उनको मिला था, जो अवाम ने उनको दिया था, वो उसको एक बार फिर साबित करके दिखाएंगे। इससे भी बड़ा लक़ब जो है वो उनको दिया जाए। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए पैगाम के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।